चलिए आज हम लोगों को टॉपिक है, आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार का सवाल दिया रहेगा, ठीक, और आपसे क्या पूछेगा उसका योग ज्ञात करें। तो सवाल समझते हैं, सवाल कैसा रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, मतलब एक नेचुरल नंबर तक, एक प्राकृतिक संख्या तक बढ़ते हुए जा रहा है और उसके बाद में क्या हो रहा है, वो फिर घटते हुए ही चला आ रहा है। ठीक, मतलब देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ तक ये बढ़ते गया, फिर 5 के बाद क्या हो रहा है, ये घटते हुए चला आ रहा है और इसका योग पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो चलिए इसका योग निकाल कर देखते हैं हम। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ठीक, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 4 19 3 22 2 24 1 25। इसका योग कितना आया, 25 आया, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, अब देखिए ये छोटी संख्याएं हैं तो हम इसको जोड़ के बता दिए, लेकिन अगर ये बड़ी बड़ी रहता तो हम कैसे बता पाते हैं। जैसे मान के चलिए बड़ी संख्या में आपका 1 से 100 तक गया, 100 के बाद घटते फिर चला आया, 1 से 500 तक गया, 500 के बाद फिर घटते चला आया, तो उन सभी संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ जाइए। कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या या वैसी संख्या जो सबके बीच में आया, तो सबसे बड़ी संख्या 5 है या 5 जो है सबके बीच में आया है। जैसे देखिए 1 2 3 4, इसके बाद 5, फिर 5 के बाद क्या हो रहा है, घटते हुए चला जा रहा है। इसके बाद जितना संख्या है उतना ही संख्या इसके पहले होगा, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, मतलब बीच में आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जो संख्या बीच में आए या सबसे बड़ी संख्या हो उसको उठा कर लाकर स्क्वायर कर दीजिए, और स्क्वायर करने के बाद जितना हल आएगा वही पूरे संख्याओं का योग होगा। मतलब स्क्वायर करने पे मेरा कितना आया, 25 आया। ठीक है, मतलब पूरे संख्याओं का योग कितना आएगा, 25 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं और बताते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, 1 + 2 + ऐसे होते हुए आपका कहाँ तक गया है, 25 तक गया है। 25 के बाद क्या हो रहा है, फिर उल्टा घटते हुए आ गया है। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 25 तक बढ़ते हुए गया है और 25 के बाद फिर ये घटना शुरू हो गया है। अब इसका हमसे क्या पूछा गया, योग ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसे हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि बीच वाली संख्या या सबसे बड़ी संख्या, तो आपका सबसे बड़ी संख्या या बीच वाली संख्या क्या है, 25 है। इसको लाइए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। 25 के स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 625 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पूरे को जोड़ेंगे या जोड़ने के बाद मेरा योगफल कितना आएगा, 625 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी दिया है यही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सीधे बीच वाली संख्या को लाकर उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल है आपका, 1 से लेकर बढ़ते कहाँ गया है, 100 तक गया है, फिर 100 के बाद क्या हो रहा है, घटते हुए फिर रिटर्न 1 पर आ जा रहा है। ठीक है, और इसका योग हमसे पूछा है, तो ठीक पहले सवाल वाले जैसा इसको भी बीच वाली संख्या मतलब 100 को उठा कर लाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 100 का स्क्वायर क्या आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है, इसका मतलब पूरे का योग कितना आएगा, मेरा पूरा का योग मेरा 10,000 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार का भी सवाल आता है, जैसे यदि 1 से लेकर 10 तक का सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया है, 55 दिया है। ठीक है, तो अब सवाल क्या पूछा है, 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे 50 तक का योग हमसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए उसका योग निकालते हैं। 5 + 10 + 15 + 20 + ऐसे आपका कहाँ तक गया, 50 तक गया। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे ही जोड़कर नहीं निकालेंगे, इसको इस पैटर्न पर निकालना रहता है। ठीक है, तो इस पैटर्न पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे संख्या में से देखिए 5 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसी संख्या का जो कॉमन करते हैं, जो सब में से निकलता है, तो पूरे में से मेरा क्या कॉमन निकल जाएगा,
5 निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें से 5 कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा, इसमें से 5 कॉमन निकलेगा तो 2 बचेगा, इसमें से निकलेगा तो 3 बचेगा, इसमें से 5 कॉमन निकलेगा तो 4 बचेगा, इसके बाद तो आपका 5 बचेगा करते करते डॉट डॉट, और इसमें से 5 कॉमन लीजिएगा तो आपका 10 बचेगा। ऐसे भी इसको मल्टीपल कीजिएगा तो रिटर्न आ जाएगा। जैसे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ऐसे 5 दहा 50। ठीक है, आपका आ गया, रिटर्न आ जाएगा ऊपर। अब देखिए इन सभी संख्याओं का योग कितना दिया है, 55 दिया है। तो यहाँ पे इन सभी संख्याओं की जगह क्या लिखेंगे, जो चीज़ दिया है उसको लिख देंगे गुने 55। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करके लिख देंगे। 5 पचे 25, 5 पचे 25 2 27। अब मल्टीपल करने के बाद जितना मेरा हल आएगा वही इस सभी संख्याओं का योग आएगा। मतलब कि इन सभी संख्याओं का योग क्या आएगा, 275 आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि मेरा ऑप्शन नंबर इसमें कौन मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, जो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको हल करते हैं। जैसे आपका अगला सवाल है, 3.1/2 में कितने आधे आते हैं। इसका मतलब आधे का मतलब क्या होता है, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 3.1/2 में 1/2 की संख्या कितनी होगी, यही हमको हल करके बताना है कि उसमें कितना 1/2 आता है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 में आपका 1/2 की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 2 होती है, क्योंकि दोनों 1/2 को जोड़ेंगे तो मेरा 1 आ जाएगा। फिर आपसे सवाल पूछेंगे 2 में 1/2 की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी कि अगर हम चारों को जोड़ेंगे तो मेरा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 में 1/2 की संख्या 4 होगी। उसी तरह 3 में 1/2 की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो मेरा 3 आ जाएगा। 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक है, अब उसी तरह सवाल है 3.5 में 1/2 की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 3 में कितना है, 6 है, 3 में मेरा कितना 1/2 आ रहा है, 6 आ रहा है। और 1/2 पहले से यहाँ अवेलेबल है, मतलब एक ये हो जाएगा 1/2। अब काउंट कीजिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये हुआ कि 3.1/2 में 1/2 की संख्या आपका कितना आएगा, 7 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का सवाल बन जाएगा लेकिन अदर सवाल आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको बनाने का सबसे सरल उपाय है, क्या कीजिए कि जितना सवाल पूछेगा दोनों को आप भाग कर दीजिए, ये दोनों को भाग कर दीजिए। ठीक, मतलब 3.1/2 में कितने आधे आते हैं, तो सीधे 3 ठीक है 1/2 को 1/2 से भाग कर दीजिए। ठीक, 3 दूना 6 1 7, 7/2 मल्टीपल भागा के जस्ट बाद वाला जिस संख्या को मल्टीपल में करते हैं उसके बाद क्या होता है, वो पलट जाता है बगल वाला संख्या। 2/1 हो जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा, 7। मतलब कि यही आपका 7 क्या आया था, यहाँ पे आंसर आया था। तो ऐसे बोल सकते हैं 3.1/2 में आधे की संख्या 7 होगी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को इसमें से और देखते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है 9/10 में इसमें कितने 1/10 आते हैं। ठीक, मतलब 9/10 में 1/10 की संख्या कितनी होगी। तो हमने क्या बोला है कि इसको वैसे नहीं बनाना है, सीधे क्या करेंगे हम, दोनों को हम भाग कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों को भाग कर देंगे। तो 9/10 भागा 1/10, तो भागा को मल्टीपल में चेंज करेंगे, 9/10 गुने 10 कट जाएगा 9, मतलब कि मेरा आंसर 9 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9/10 में 1/10 की संख्या 9 होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग और देखते हैं सवाल को।
अब देखिए अगला सवाल है 7.1/4 में कितने 1/8 आते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम सीधे क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में भाग कर देंगे हम। ठीक, 7.1/4 भागा 1/8 इज इक्वल टू 7 चौका 28 1 29, 29/4। अब मल्टीपल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, पलट जाएगा, 4 दूना 58। ठीक, इसका मतलब ये हुआ 7.1/4 में 58 1/8 आते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल है 2/3 में कितने 2/3 आते हैं। ठीक है, मतलब 2/3 में 2/3 की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह डिवाइड कर देंगे, 2/3 डिवाइड 2/3 इसकल टू क्या आएगा, 2/3 गुने 3/2 कट जाएगा। इसका हल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 2/3 में 2/3 की संख्या 1 होती है। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल है 1/2 में कितने 2/3 आते हैं। ठीक है, मतलब कि 1/2 में 2/3 की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसको भी उसी तरह क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, मतलब कि 1/2 में 2/3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे करते हैं डिवाइड 2/3। ये मल्टीपल में जाएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा, 3/2। अब देखिए इसमें कटने वाला तो कोई है नहीं, तो इसको मल्टीपल करके हम लिख देंगे 3/4। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 1/2 में 2/3 की संख्या 3/4 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसको बनाते हैं। अब देखिए अगला सवाल है 72 में कितने 1/3 आते हैं। इसका मतलब कि 72 में 1/3 की संख्या कितनी होगी, तो इसको भी वैसे ही क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 72 डिवाइड 1/3। ठीक, तो मल्टीपल में चेंज होगा तो क्या होगा, पलट जाएगा, 72 गुने 3। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 216 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 72 में 1/3 की संख्या 216 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। ठीक है, चलिए आज का हम लोग इतना ही क्लास रहने देते हैं, अगला टॉपिक अगला वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।